अपने भाई की हत्या से गुस्साए दाऊद ने पुलिस से मुखबिरी करके मनिया सुरवे समेत अपने कई दुश्मनों को एनकाउंटर करवा दिया और फिर पठान गैंग के भी कई लोगों की हत्या कर दी। हालांकि साल 1986 उसका इंडिया में आखिरी साल साबित हुआ, क्योंकि मनिया सुरवे के बाद मुंबई में पुलिस एनकाउंटर का प्रचलन शुरू हो गया था। मुंबई पुलिस ने दाऊद को शुरुआत में काफी सपोर्ट किया था और कई बार उसके गलत कामों पर अपनी आंखें मूंद ली थी, लेकिन अब दाऊद को भी डर लगने लगा था कि अगर वो कुछ दिन इंडिया में और रहा तो यहाँ उसका भी एनकाउंटर हो जाएगा। इसलिए 1986 में उसने भागकर दुबई में शरण ले ली और इंडिया में डी कंपनी को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी अपने राइट हैंड छोटा राजन को सौंप दी। दाऊद के दुबई भागने के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड को सिर्फ मुंबई तक सीमित न रखकर दुबई, पाकिस्तान और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला दिया गया। इससे मुंबई के स्मगलिंग रूट्स इंटरनेशनल हो गए और अंडरवर्ल्ड में मनी फ्लो काफी ज्यादा बढ़ गया। दाऊद के दुबई भागने के बाद भी मुंबई में गैंग वॉर और पुलिस एनकाउंटर जारी रहे। डी कंपनी की मुखबिरी के चलते पुलिस ने रमा नायक का एनकाउंटर कर दिया। रमा नायक को अशोक जोशी और अरुण गावली अपना गुरु मानते थे, इसलिए दोनों ने अपने हुक्मरान की मौत का बदला लेने और पब्लिक के दिमाग में दाऊद का डर खत्म करने के लिए 21 नवंबर 1988 को उसके फाइनेंशियल एडवाइजर सतीश राजे को बीच सड़क पर कार में ही गोलियों से भून डाला। लेकिन ये बदला अशोक जोशी के लिए भी जानलेवा साबित हुआ। सतीश राजे की हत्या के केवल 13 दिन बाद 4 दिसंबर 1988 को अशोक जोशी जब अपने 3 दोस्तों के साथ मारुति 800 में बैठकर पुणे जा रहा था तो छोटा राजन और उसके 14 गुर्गों ने उसकी गाड़ी पर करीब 180 राउंड्स फायरिंग की, जिससे अशोक जोशी और उसके तीनों दोस्त मारे गए। कुछ महीनों बाद दाऊद के इशारे पर छोटा राजन ने अरुण गावली के बड़े भाई किशोर गावली की भी हत्या कर दी। पहले अपने गुरु, फिर अपने सबसे अच्छे दोस्त और बड़े भाई की हत्या से अरुण गावली बदले की आग में जलने लगा। उसके लिए अब डी कंपनी को मुंबई से उखाड़ फेंकना ही एकमात्र मकसद रह गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि अरुण गावली गैंग ने भी बदले में डी कंपनी के हवाला हैंडलर महेंद्र चौराडिया और दाऊद के 2 खास आदमी लंबू अमीर और राजी मेहंदी को मार गिराया। इसके बाद अरुण गावली गैंग ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर की भी हत्या कर दी।